Hello and Assalamu alaikum. This is Mohammad Abir, your technical analyst at KSB Securities. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केट की वीकली एनालिसिस के फ्रॉम 5th ऑफ अक्टूबर टू करंट डे 9th ऑफ अक्टूबर. फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स जैसे कि हमने देखा कि मार्केट continued its bearish momentum and closed around 39,000 index point, which again it broke the 39,500 support level. मार्केट के बेरिश मोमेंटम में क्लोज होने के बाद ऑब्वियसली वी वर सजेस्टिंग एंड विटनेसिंग कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड सिचुएशन में जा रही है. ऑन दी 6th ऑफ अक्टूबर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट गेन सम मोमेंटम 55 पॉइंट्स क्लोजिंग के साथ मार्केट ने जो है 39,127 पॉइंट्स पे मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई. एंड ऑन दैट डे एज यू कैन सी टेक्निकल पे जब आप ऐसी कैंडल स्टिक्स अगर हम देखते हैं टेक्निकल एनालिस्ट तो हम देख सकते हैं कि मार्केट में बायर्स की और सेलर्स की दोनों की जो है वो एक टग ऑफ वॉर थी. नाइदर द बायर्स वर द विनर्स नाइदर दी सेलर्स वर द विनर्स. और हमने देखा कि उसकी वजह से जो कैंडल स्टिक है वो बहुत मिनिमाइज सिचुएशन में क्लोजिंग उसने शो करी. बहुत वीक कैंडल स्टिक बनी बट ऑन दी बेरिश मोमेंटम. फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड 7th अक्टूबर जैसा कि हमने देखा कि 7 अक्टूबर से मार्केट गेन सम मोमेंटम एंड फ्रॉम वेडनेसडे ऑनवर्ड्स मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव ग्रोथ आई. मार्केट के अंदर एक इन्वेस्टमेंट आई और इन्वेस्टमेंट के बाद मार्केट क्लोज अराउंड 700 पॉइंट ऑन अ पॉजिटिव नोट. मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई अराउंड 40,353 एंड अबव दी करंट सपोर्ट लेवल ऑफ 39,500 इंडेक्स पॉइंट, विच in the current scenario of the market was a positive indication for the market. बात कर लें अगर अगले दिन की, जैसे कि हमें पता है कि 8th और 9th को जैसे आज के 2 दिन में मार्केट जो है वो पॉजिटिव मोमेंटम है और अपने सपोर्ट लेवल से ऊपर ट्रेड कर रही है फ्रॉम 40,000 इंडेक्स पॉइंट्स एंड अबव. मार्केट के ऑब्वियसली जो मेन मेजॉरिटी जो आगे जाने वाले दिनों में जो उसका टारगेट है वो जो रेजिस्टेंस लेवल है इसका 42,000 इंडेक्स पॉइंट्स का, मार्केट कोशिश करेगी कि आने वाले टाइम में इसको रीच आउट करे. रीच आउट करने के बाद इन बिफोर द एंड ऑफ द अक्टूबर मार्केट जो है इस 42,000 के रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर ट्रेडिंग करे. इसी तरह अगर वीकली बेसिस पे MACD की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने देखा कि फ्रॉम वेडनेसडे ऑनवर्ड जो हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम की जो कैंडल्स हैं वो काफ़ी वीक बनना शुरू हो गई एंड द ग्रीन लाइन इज़ ऑल्सो क्लोजिंग इन ऑन द रेड लाइन सिनेरियो. जब भी ग्रीन लाइन MACD में रेड लाइन के ऊपर ट्रेड करती रहेगी तो मार्केट जो है वो पॉजिटिव रहेगी. अभी सिनेरियो ये है कि अभी डेली बेसिस पे भी द ग्रीन लाइन इज़ येट टू क्रॉस द रेड लाइन एंड ट्रेड अबव. इंडेक्स की बात कर लें तो वीकली बेसिस पे हमने देखा कि मंडे से जो इंडेक्स इसका बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया था 5th ऑफ अक्टूबर जैसे कि आप लोग नीचे देख सकते हैं, तो उसमें मार्केट जो है इसकी काफ़ी बेरिश थी. और बेरिश होने के बाद मार्केट ने अपना एक मोमेंटम कैरी ऑन करना शुरू किया. 5th ऑफ अक्टूबर को जैसे मैं मार्क करूँ तो आप देख सकते हैं द मार्केट वॉज 28% ओवरसोल्ड, विच इंडिकेटेड कि मार्केट के अंदर अब इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है वो ओपन हो चुकी है और इन्वेस्टर आके इसके अंदर इन्वेस्ट करें. एंड फ्रॉम सिंस देन डे ऑनवर्ड्स 5th अक्टूबर 6th अक्टूबर 7 से जो मोमेंटम गेन हुआ तो मार्केट अभी जो करेंटली इसकी जो RSI इंडेक्स की वैल्यूएशन है वो अराउंड 48% है. अगेन हमने देखा कि जो मार्केट वीकली बेसिस पे इतनी नेगेटिव रही वो ड्यू टू दी पॉलिटिकल नॉइस जो हमारे मुल्क में चल रही थी, उसकी वजह से द इन्वेस्टर वॉज स्केर्ड एंड उन्होंने अपने प्रॉफिट टेकिंग करके अपने कैश को फ्री किया और मार्केट से जो है अपनी वॉल्यूम भी मिनिमाइज़ करी. वॉल्यूम मिनिमाइज़ होने की वजह से मार्केट में जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड थी. बट नाउ दैट द मार्केट इज़ एडजस्टेड ऑन दी डेली बेसिस तो मार्केट के अंदर अब अप ट्रेंड की एक रैली बनना बाकी है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बन सकती है. अगर 20 डेज़ और 50 डेज़ मूविंग एवरेज की बात कर ली जाए, जिस तरह मैं आप लोग को पहले भी बताया कि जब तक मार्केट 20 डेज़ एंड 50 डेज़ मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करेगी मार्केट के अंदर जो है एक अच्छा मोमेंटम रहेगा. करेंटली द कैंडल्स आर येट टू क्लोज अबव द 50 डेज़ मूविंग एवरेज एंड द 20 डेज़ मूविंग एवरेज, जैसे कि आप ये ग्रीन लाइन देख सकते हैं. वंस द ग्रीन लाइन एंड द रेड लाइन आपस में कोलाइड करने के बाद एक डायरेक्शन ऊपर की तरफ बनाती हैं तो इंशाल्लाह कैंडल स्टिक्स भी ऊपर की तरफ क्लोजिंग के बाद मार्केट का जो अप ट्रेंड मोमेंटम है वो स्टार्ट हो जाएगा. सो दिस वाज अ वीकली टेक्निकल एनालिसिस ऑफ KSE 100 इंडेक्स. अब देखते हैं इंशाल्लाह आज की मार्केट टुडे फ्राइडे, जैसे हमें पता है कि फ्राइडे का जो रिचुअल है ऑब्वियसली वो सेलिंग का है, तो हो सकता है मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत सेलिंग हम देखें और सेलिंग देखने के बाद जो है मार्केट थोड़ी बहुत 40,000 के आसपास क्लोज हो. बट
अगेन इट विल बी अ पॉजिटिव इंडिकेशन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि पिछले वीक से जो मार्केट सेलिंग जोन का शिकार थी, उसमें मार्केट का जो सेलिंग प्रेशर है वो उसने तोड़ा है और मार्केट के अंदर दोबारा मोमेंटम वापस आया। अब हम होप करते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जाने तक मार्केट हमारी 40,000 के जो सपोर्ट लेवल है उसको सस्टेन करेगी, और सस्टेन करने के बाद इट विल ट्राई टू ब्रेक दी 41,000 इंडेक्स पॉइंट। 41,000 इंडेक्स पॉइंट्स को अगर ये ब्रेक कर लेती है मार्केट गोइंग इनटू द नेक्स्ट वीक, तो इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 42,000 इंडेक्स पॉइंट्स का होगा, और उसके बाद मार्केट जो है वो एक प्रॉपर अप ट्रेंड में आ जाएगी, और हो सकता है कि इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में एक अप ट्रेंड रैली भी बना ले। सो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे क्लोजिंग समरी में। दिस वाज अ वीकली टेक्निकल एनालिसिस and the motto remains same, again, trade sensibly and invest wisely. This is Mohammad Abir signing off. Take care. Allah Hafiz.